भाई भाई ये देखो, ये कागज जो है वसीयतनामा है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं, कागज का टुकड़ा है, सिर्फ पैसा का बर्बादी हो चुका है और कुछ नहीं। मतलब कोई भी कानूनी प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि वसीयतनामा जो होता है सिर्फ नोटरी मजिस्ट्रेट से नहीं होता है, उसे आपको प्रॉपर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करवाना होता है। अब यहाँ पे देखिए कि गलत क्या है। सब कुछ यहाँ देखिए, साइन, मोहर, वंशावली, जमीन का बंटवारी, सब कुछ लिख गया है। पूरा प्रॉपर पूरा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन कोई काम का तो नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात मैं आप समझाता हूं, आपको समझिएगा। देखिए, कोई भी वसीयतनामा आप बनाने जा रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी काम कर रहे हैं, तो कानूनी तरीके से सही से करना बहुत जरूरी है। इसमें वकीलों का भी गलती है, ठीक है। उनको बताना चाहिए था, अगर ये रजिस्टर्ड ये वसीयतनामा आप नोटरी से बनवा रहे हो तो इससे आपका दाखिल खारिज नहीं होगा फ्यूचर में, ये उनको बताना चाहिए था। लेकिन वो भी, बताइए, पैसा बहुत ज्यादा लगा। लेकिन अभी ये मैटर मेरे पास आ चुका है और मैं आप सबों को जागरूक कर रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक चीज आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए, इसमें मैटर क्या है। एक वसीयतनामा है, वसीयतनामा है, और इसमें जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना सारा जमीन को अपने बेटी में बांट देते हैं, एक विल बना देते हैं, एक वसीयतनामा बना देते हैं। वसीयतनामा जो है वो है, बनता है नोटरी मजिस्ट्रेट से, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको वसीयतनामा बनाना है तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्री ऑफिस से इसका रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है। आप देखिए, सबको अपना अपनी जमीन को बांट दिए। आप इसको जब दाखिल करवा खारिज करवाने के लिए, मतलब हर बेटी अपने नाम पे जमीन करवाने के लिए जब इस कागज को जब अंचल में जाके देते हैं, तो ये क्या होता है, ये पेपर को वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नोटरी मजिस्ट्रेट है। क्योंकि आपको कोई भी काम कराना है तो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास आपको जाकर के वो लाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा वसीयतनामा को। तो वो नहीं कराए थे। अब प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि देखिए, लोगों का मानसिकता क्या है अभी भी, कि अभी वसीयतनामा किसे दिया गया, बेटी को दिया गया। तो लोगों का मानसिकता यह है कि अभी भी, बता रहे, कानून इतना बन गया, हम लोग इतना बदल भी गए, ठीक है, 21 सेंचुरी चल रहा है फिर भी। तो देखिए, लड़की को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है, ये लोगों का मानसिकता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक लड़का को अपने पिता की संपत्ति में जो राइट दिया गया है, सेम लड़की को भी इक्वल उसको भी राइट दिया गया है अपने पिता की संपत्ति में। तो इसी तरह से अभी जो से चाचा जी है, अब देखिए, जो अपना बेटी को लिख के गए हैं, वो वसीयतनामा जमीन सब लिख दिए हैं, ठीक है। अब तो दुनिया में नहीं रहे, डेथ कर गए वो, ठीक है। तो अब उसके चाचा जी हैं, इस बात को जानते थे कि वो रजिस्टर नहीं करवाए हैं वसीयतनामा को, तो उनका अब लाभ उठा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि उसके साथ अपने भाई, जो वसीयतनामा जो बनाया है, उसको नावल, मतलब उसके वंशज कोई भी नहीं है, अंचल में ये कागज बनवा के अंचल में वो दाखिल कर देते हैं। और दाखिल करने के बाद सारा जमीन को अपना नाम करवाने की साजिश रचते हैं। जब अंचल अधिकारी, जब वो आते हैं, ठीक है, जांच करने में, जांच में पाया जाता है कि इसका वंशज में तो है, बेटी भी है। जब बेटी दाखिल खारिज करवाने के लिए पेपर को लेके जाती है अंचल में, तो उसका नहीं होता है म्यूटेशन, अलग अलग नासब बेटी के नाम से। क्यों? क्योंकि ये कागज वैलिड नहीं है। तो अब इसका फायदा उठा रहे चाचा जी चाहते हैं, ठीक है, कि सारा जमीन मेरे नाम पे हो जाए, सब कुछ टोटल, क्योंकि बेटी लोग को जमीन पर अधिकार तो नहीं मिलता है और देना भी नहीं चाहता है। अब मेरे पास ये केस आया, जिसका मुझे करना है पार्टीशन सूट, क्योंकि मैं इसको पार्टीशन सूट में बांटूंगा। ये पार्टीशन सूट में करने जा रहा हूँ केसेस में। तो आप लोग के बताने का मोटिव ये था कि कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं कानूनी तरीके से, तो उसको सही तरीके से प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाके करवाएं। लेकिन इसमें एडवोकेट को भी गाइड करना चाहिए था। कुछ पैसों के लिए वो कम पैसा में कर दिए, फिर भी वो सही काम नहीं हुआ। तो आपको पैसा नहीं देखना है, सही काम आपको देखना है, ठीक है। तो अब इसका पार्टीशन शूट करेंगे तभी जाकर जमीन उसको मिलेगा, क्योंकि इस आधार पे उन लोगों का तो नहीं होने जा रहा है म्यूटेशन। तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो बनाने का मतलब था, और आपको ये सब कागज दिखाने का मोटिव ये था कि आप जागरूक बने, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कानूनी तरीके से सही तरीके से करें और सही चीज करें। इसमें एडवोकेट का भी रोल होता है, लेकिन आप भी जागरूक बने, इसीलिए ये वीडियो में बना रहा हूं। आप जागरूक बने और अपने अधिकार को जाने। अगर आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, आप हमसे कमेंट करिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। धन्यवाद।